नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 27 अप्रैल से 4 मई 2025। तो इस हफ्ते की करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति एवं वैश्विक हिंदी शाला संस्थान द्वारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को नई दिल्ली में द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान हिंदी संस्कृत के संवर्धन और लेखक गांव संकल्पना हेतु प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए। डी ऑप्शन सही जवाब। तो आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार की एक अभिनव पहल है जिसका उद्देश्य हर जिले में एक गांव को संस्कृत भाषा और सांस्कृतिक का केंद्र बनाना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन उत्तराखंड के संस्कृत शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। आर्थिक सहयोग किया जाएगा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा और तकनीकी सहयोग किया जाएगा आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर। एआई आधारित परियोजनाएं और लार्ज लैंग्वेज मॉडल के तहत संस्कृत ग्रंथों का डिजिटल संग्रह तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देहरादून में सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो देहरादून में जो सूर्य ड्रोन टेक 2025 है, तो इस कार्यक्रम का जो आयोजन है एसआईडीएम और सेंट्रल कमांड भारतीय सेना द्वारा किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेफको 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो SEFCO सेफको 2025 जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो इसका आयोजन CSIR IIP देहरादून द्वारा किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय पेट्रोलियम संस्थान CSIR IIP काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून द्वारा 23 से 25 अप्रैल 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऊर्जा भविष्य को आकार देना, चुनौतियों और अवसर सेफको शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटी की मेजबानी की। CSIR IIP ने 2017 में सेफको सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया था। तो पहला संस्करण हुआ इसका 2017 में। उद्देश्य क्या था इसका? ऊर्जा और रासायनिक क्षेत्र में चुनौतियों व अवसरों पर विचार विमर्श करना और सतत ऊर्जा भविष्य के विकास में योगदान देना। इस बार ये सेफको का 7वां संस्करण है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन गया है। सेफको 2025 का विषय है सस्ती ऊर्जा और रसायनों के साथ एक सतत भविष्य को उत्प्रेरित करना, कैटलाइजिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर विद अफोर्डेबल एनर्जी एंड केमिकल। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जरधारी क्लासेस के द्वारा उत्तराखंड लोअर पीसीएस एंड एफआरओ एग्जाम के लिए उत्तराखंड के पिछले जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक बन चुकी है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। यहाँ पर आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उत्तराखंड करंट अफेयर की बुक देखने को मिल जाएंगी। अगर आप लोअर पीसीएस के लिए मॉडल पेपर देख रहे हैं तो 10 मॉडल पेपर भी बने हुए हैं, साथ में पिछले 2 उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी इंक्लूड किए गए हैं। तो मॉडल पेपर भी आप ले सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वायुसेना के नए वायु उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को। सी ऑप्शन। तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी होंगे अब वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के वायु उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्होंने 2 मई 2025 को अपना पदभार संभाला। उन्होंने एयर मार्शल एसपी धारकर का स्थान लिया, जो 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हुए। क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार ने देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने की जिम्मेदारी किस स्टार्टअप को सौंपी है? तो स्टार्टअप का नाम है सर्वम एआई। सी ऑप्शन सही जवाब। तो भारत सरकार ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई को देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम विकसित करने की जिम्मेदारी दी है और यह परियोजना इंडियन एआई मिशन के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों के लिए उपयुक्त एआई मॉडल तैयार करना है। सर्वम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल पूरी तरह से भारत में विकसित और प्रशिक्षित किया जाएगा और इसमें 3 संस्करण होंगे, सर्वम लार्ज, सर्वम स्मॉल और सर्वम एस। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में न्यायमूर्ति BR गवई को नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस BR गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया और उन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया, जो 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति गवई 14 मई 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे और 23 नवंबर 2025 तक वो सेवानिवृत्त होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। न्यायमूर्ति गवई को 24 मई 2019 को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और अब उन्हें नियुक्त किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं टोटल 87 पदक। ये ऑप्शन सही जवाब। तो भारत ने द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में 87 पदक, जिसमें 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया और ये चैंपियनशिप 25 से 27 अप्रैल 2025 तक केडी जाधव एरिना इंदिरा गांधी खेल परिसर नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। पहले जो एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप है ये 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुई थी। इसमें शीर्ष 5 देश हैं भारत, जापान, मंगोलिया, ओमान और नेपाल। तो दोस्तों ये हो गए आज इस वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके तो फर्स्ट में आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, जिसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे और वहां पर जरधारी क्लासेस की सभी ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।